धनबाद में फिर भूधसान की बड़ी त्रासदी, 20 से ज्यादा घर जमीन में समाये। नमस्कार, आजाद सिपाही में आपका स्वागत है। मैं हूं पिंटू दुबे। असम जहां बाढ़ की मार झेल रहा है, वहीं झारखंड का धनबाद भूधसान की मार झेल रहा है। धनबाद के कतरास थाना क्षेत्र स्थित छाताबाद में शुक्रवार शाम एक बार फिर बड़ी भूधसान हुआ। हालांकि आए दिन यहाँ छोटे मोटे भूधसान हो रहे हैं, लेकिन ये दूसरी बड़ी भूधसान है जिसमें 20 से 22 मकान देखते ही देखते जमीन के अंदर समा गए। आकाश किनारी फुटबॉल ग्राउंड के पास हुए इस हादसे के दौरान इलाके में तेज धमाके से धरती फट गई, मानो बहुत ज़्यादा तांडव हो रहा है या ब्लास्ट हो रहा है ऐसा लग रहा था, और चारों तरफ अफरा तफरी मच गई थी। कई लोग उस समय अपने घरों में मौजूद थे, जिनमें कुछ मलबे के नीचे दब गए। स्थानीय लोगों ने बिना किसी देरी के राहत अभियान शुरू किया और करीब 6 से 8 लोगों को सुरक्षित बाहर निकालकर हॉस्पिटल पहुंचाया। हादसे में कई लोग घायल हुए हैं, ऐसी सूचना है। यह पिछले 1 महीने में दूसरी बड़ी घटना है। पहले ही कहा हमने कि ये घटना लगातार हो रही है, लेकिन ये बड़ी घटना है, ये दूसरी बार हो रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि 7 जुलाई को भी इसी इलाके में भूधसान हुआ था, लेकिन स्थानीय समाधान और सुरक्षित पुनर्वास की दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि भूमिगत खनन और लगातार हो रही हेवी ब्लास्टिंग के बावजूद प्रभावित क्षेत्र में सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम नहीं किए गए हैं। कतरास थाना क्षेत्र के छाताबाद आकाश किनारे फुटबॉल ग्राउंड के बगल में पिछले माह भी आपने देखा होगा, इसी 7 जुलाई को 7 से अधिक घर जमींदोजद हुए थे, और आज फिर उसी जगह पे जहां भराई हुई थी उसी के बगल में दर्जनों घर जमींदोजद हो गया है। आज लोग अपने घरों में खाना पीना खा करके आराम कर रहे थे, उसी वक्त अचानक भूधसान की घटना घटी। घटना बहुत निंदनीय है, जिसको मतलब बयान करना अपना सीना को छल्ली करने जैसा बराबर है। हम लोग यहीं पले हैं, यहीं बढ़े हैं, यहीं पैदा हुए हैं, यहीं के मिट्टी से हैं। आज जो घटना घटा है, आज से 25 दिन पहले भी ये घटना घटा। क्या घटना घटा? उस दिन क्वार्टर धसा, जमींदोज जो हुआ क्वार्टर हुआ था। आज 2 तल्ला 3 तल्ला मकान जमींदोज हो गया, जो आधा तल्ला के बराबर में आ गया। सबका बिल्डिंग धसा है, उसमें 7 लोगों का अपना जो भी आसियाना जिंदगी भर का कमाया पूंजी था, सब जमीन के अंदर चला गया, और 8 लोग भी अंदर चले गए। 8 लोग में एक वृद्धा औरत भी थी 75 साल की, जिनका सर भी फट गया, पांव भी टूट गया, उसको खींच करके बाहर निकाला गया यहाँ के स्थानीय लोगों की मदद से। एक बच्ची थी 8 साल की नाबालिग, जो पूरी तरह से मरने के बाद जिस तरह दफनाया जाता है उस तरह से मिट्टी में वो दफन हो गई। उसको हमने अपने हाथों से खींच के बाहर निकाला। यहाँ के स्थानीय लोगों की मदद से उसको फिर नीचे किया गया, सीढ़ी से उतार कर। कितना घर जमींदोज हुआ? कम से कम 20 से 22 घर जमींदोज हुआ। ये छोटा मोटा मकान नहीं, बिल्डिंग जमींदोज हुआ। घायल कितने हैं? उसमें से एक बुरी तरह से घायल है, बाकी सब लोग को सुरक्षित निकाला है। हादसे के बाद कई परिवार का सब कुछ मलबे में दब गया, मानो एक झटके में आपका पूरा जिंदगी तबाह हो गया। घर, घरेलू सामान, जरूरी दस्तावेज और बरसों की मेहनत से बनाई गई गृहस्थी पल भर में खत्म हो गई। महिलाओं और बच्चों में दहशत का माहौल है। देर शाम तक बीसीसीएल की टीम राहत और बचाव कार्य में जुटी रही। स्थानीय लोगों ने इस हादसे के लिए संबंधित एजेंसी और अवैध खनन गतिविधियों को जिम्मेदार ठहराते हुए दोषियों पर कार्रवाई और उचित मुआवजा, वैज्ञानिक सर्वे और प्रभावित परिवारों के स्थानीय पुनर्वास की मांग की। उनका कहना है कि जब तक सुरक्षित पुनर्वास नहीं होगा, तब तक हर दिन भय के साए में गुजारना पड़ेगा। वहाँ के लोग बहुत भयभीत है और चिंतित है, क्योंकि आए दिन ऐसी घटना हो रही है। लोगों का कहना है कि कब हमारा पाला आ जाए, कब हम जमीन के अंदर समा जाए, इस चिंता से परेशान है।
हम लोग के घर सब पे गिर बजर रहा है। कुछ आदमी, बहुत आदमी बेचारा राय छितिर हो गया है, इधर उधर भटक रहा है सर सामान लेके। पानी बूंद के दिन है, किसका घर में जाके रहेंगे? अगर यदि हम लोग अपना घर में सोते हैं, रात को नींद नहीं आता है, जो कद घड़ी घर बढ़ जाएगा, कद घड़ी घर बढ़ जाएगा। बाल बच्चा सोता है ना, बैठ के ध्यान करते हैं, तो हम लोग के कुछ स्थान मिलेगा कि नहीं मिलेगा? ऐसे ही खबरों के लिए जुड़े रहें आज़ाद सिपाही के साथ। धन्यवाद।